आज आप देखो, आज आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाइड बिजनेस लीडर। ये सेशन है आपका 4, और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं द बिल्डर्स लीडरशिप कोड। बिल्डर्स लीडरशिप कोड क्या मतलब? हर प्रोजेक्ट में, हर ट्रेनिंग्स में, हर हर वर्क में एक कोड होता है। कोड का मतलब एक कोड वैल्यू होती है। और वो कोड वैल्यू मतलब जिससे कि आपका बिजनेस आपको सिखाता है कि आपने यहाँ तक तो परफॉर्म कर लिया, बिजनेस बना लिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, अब क्या करना है? क्या अभी अभी भी हम लोगों को सिखाते रहेंगे? नहीं, सिखाएंगे लेकिन तरीका बदल जाएगा। तरीका बदल जाएगा कैसे? क्रिकेट कोच याद है? क्रिकेट कोच क्या करते हैं? किसी भी प्लेयर, कोई भी गेम होता है, चलिए आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जब कोई भी गेम होता है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ऑल आर हेयर प्रेजेंटेड है सभी लोग। जब कोई यस गेम सर। होता है, जब कोई गेम होता है तो उसके कोच क्या करते हैं? कोच खेलते हैं क्या? कोच किसी भी गेम में खेलता है क्या? अमित जी, विनोद जी, मनोसी जी, किसी भी गेम में कोई कोच खेलता है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं। तो अब क्या है, जब आपकी टीम बन जाती है, जब आपकी टीम आपको समझती है, तो अब इस लेवल पे आपको कोच करना पड़ता है। कोच मतलब अपने हर प्लेयर को चुन के निकालना होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले आपका काम क्या था, इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया था कि जब आप लीडर बनते हो और लीडर बनने के, कोच के बनने की तैयारी में रहते हो, एक अच्छे सफल लीगेसी को करने वाले हो या लीगेसी को लेके जाने वाले हो, तो उस केस में आपको एक पावरफुल पैकेज की तरह आना पड़ता है। और कहते हैं, जब आप चलते हो तो आपके पीछे जमाना चलता है, और जब आपके पीछे जमाना चलता है तो लोग आपको देख के ही, आपको समझ के ही आपके साथ आते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। लेकिन जैसा कि कोच एक एक प्लेयर को चूज करता है, एक एक प्लेयर को ट्रेंड करता है, और उसको अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी पार्टिकुलर बैटिंग कोच की जरूरत है तो बैटिंग मिलता है, बॉलर को बॉलिंग, फील्डिंग तो फील्डिंग, और साथ में डाइट है तो न्यूट्रिशंस भी मिलता है। मिलता है कि नहीं? यस या नो? मिलता है कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसी तरह से जब आप बिजनेस करते हो, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, जब आप समझदार हो जाते हो कि बिजनेस बन चुका है, तो अब आपको कोचिंग करनी है। किसकी? अपने टीम की, अपने टीम के प्लेयर्स की। क्योंकि जब आप कोचिंग करते हो तो आपकी टीम बहुत ही अच्छे तरह से आगे बढ़ती है। और कोच का काम है कम्युनिकेट करना। कोच का काम है बातों बातों में, इशारों इशारों में आपके जो प्लेयर्स हैं, आपके जो लीडर हैं, आपकी भावना को समझ जाते हैं, और यहीं से आपकी लीगेसी बिल्डअप होती है। यही एक रिजल्ट, जब आप ये कर पाते हो तो आप समझो अपनी लीगेसी बनाने वाले हो। लेकिन स्टेज ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी टीम को आपकी जरूरत अभी भी पड़ती है। तो जब आपको टीम को जरूरत पड़ती है तो किसी समय, जैसे कोच तो क्रिकेट के जब मैच होता है तो उस समय उनके साथ उसके क्रिकेट मैच में नहीं खेलते हैं। लेकिन कोच जब क्रिकेट मैच नहीं होता है तो उसके पहले अपने टीम के साथ बैठ के बातें करते हैं, उनको सिखाते हैं। यस या नो? यस या नो? यस या नो? जल्दी बताइएगा, यस यस या सर। नो? तो उसी तरह से आपको भी अपने टीम के साथ, मान लीजिए क्रिकेट टीम में है तो खेलना नहीं है, लेकिन अपने टीम के साथ जब बिजनेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट फील्ड में अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने ग्राउंड पे, अपने मीटिंग्स में, अपने ट्रेनिंग्स में उनके साथ पर्सनल मीट करके उनको ट्रेन करते रहना, उनको कोचिंग देते रहनी है। और यही आपका रिजल्ट है। तो कोचिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इट विल क्रिएट योर रिजल्ट्स। तो आज हम लोग इन्हीं चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं आगे। पहला, स्केलिंग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हम स्केल कर सके। और स्केल का मतलब क्या है? कि मतलब आप बिजनेस तो बना चुके हो, लेकिन बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपके स्ट्रेटजी में इतनी दम होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी स्केल वाली हो। बिजनेस करने वाली नहीं है, बिजनेस तो करते ही है, लेकिन बिजनेस को स्केल करने का मतलब है कि आपका बिजनेस स्ट्रेटजी पे एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क से चलता रहे, तभी तो आप बिजनेस को करोगे। या आपके लीडर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो जो आपके टीम में है, उनको अगर फ्रेमवर्क मिल जाएगा, एक सस्टेनेबल ग्रोथ का फ्रेमवर्क, कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो बारी बारी से जहां तक आप पहुंचे हो वहां तक आपकी पूरी टीम पहुंच जाएगी। यस या नो? और जब पूरी टीम पहुंच जाएगी, तो उसके बाद आपकी लेवल क्या होगी? अंदाजा आपकी लेवल क्या होगी? सोच सकते हो आपकी लेवल क्या होगी? हाँ जी, शांत हो गए, सोच सकते हैं आपकी लेवल क्या हो जाएगी? आपकी काफी लेवल ग्रोथ होगा सर। अपग्रेड हो जाए। जी, जी अमित जी, ग्रोथ होगा सर, लेवल हाई हो आपकी जाएगा। लेवल ग्रोथ हो जाएगी। और आपके, मैंने बोला था ना, तब आपके साथ आपकी लीगेसी चलती है, तब आपका अपना समय होता है, और उस समय आपका कहते हैं आज अमित सिंह जी का जमाना है।
इसके लिए क्या करना है? इसके लिए गोल बनाना पड़ेगा। गोल क्या है? स्केल सस्टेनेबली एंड क्रिएट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करने के लिए हर दिन काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म प्लान कर लिया, लेकिन 6 महीने का काम आप 1 दिन में कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। 3 महीने का काम आप 1 घंटे में कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो 6 महीने और 1 साल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आपने 1 साल के बाद का प्लान किया है कि मैं 1 साल बाद ऐसा होऊँगा, लेकिन वो 1 साल के लिए आपका समय अब स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही आप समय अपना व्यर्थ करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं इधर-उधर में, तो आप अपना समय नहीं, आप जितना दिन, जितना समय, जितने घंटे आप अपने गोल को पाने के लिए जो लगाना था, अगर आपने वहाँ नहीं लगाया, तो वो 1 साल बाद आपको मान लीजिए आज 6 नवंबर है और अगले 6 नवंबर को रिज़ल्ट चाहिए और आप 6 को 7 तारीख को आपने 4 घंटा काम नहीं किया, 8 तारीख को 2 घंटा काम नहीं किया, 9 तारीख को पूरे दिन काम नहीं किया और 3 दिन बाद 1-2 दिन पूरा काम नहीं किया और कभी-कभी घर की समस्या आ गई, उसमें काम नहीं किया। तो क्या जो आज आप प्लान कर रहे हो 6 नवंबर को, वो 6 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा क्या? जल्दी बताइए, आएगा क्या रिज़ल्ट? नो सर। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अभी प्लान किया है वो 6 नवंबर का प्लान प्लान है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर चाहिए और उस नेक्स्ट ईयर में आपने ये काउंट नहीं किया था अमित सिंह जी, आपने ये काउंट नहीं किया था तारकेश्वर जी कि हमें इतना दिन गैप करके काम करना होगा, हम इतना दिन ही काम करेंगे। अगर ये किए होते तो इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं कि हमें कैसे काम करना है और मैं इसके लिए बार-बार आप लोगों को बताता हूँ, ऑफर देता हूँ कि आप आइए, बात कीजिए। और यही बात आपको आगे लेके जाएगी क्योंकि जब तक आपको मेंटर नहीं है, एक गुरु को भी गुरु की ज़रूरत होती है। चाणक्य के बारे में जानते हो कि नहीं? चाणक्य के बारे में जानते हो कि नहीं? येस या नो? चाणक्य के बारे में जानते हैं? येस या नो? जल्दी बताइए। विनोद जी, चाणक्य के बारे में जानते हैं कि नहीं? विनोद जी के यहाँ पे 2-3 गेस्ट भी बैठे हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार मेरी तरफ से सभी लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूँ चाणक्य को जानते हैं कि नहीं? हाथ हिला के बताइएगा। चाणक्य को जानते हैं विनोद जी? यस। चाणक्य के पिता कौन थे पता है? चाणक्य के पिता थे कौटिल्य। कौटिल्य ही चाणक्य के पिता थे और वो कौटिल्य के पुत्र थे इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ गया। यस या नो? पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? यही है ना? यही कहानी है? बिल्कुल यही कहानी है। अब चाणक्य जो थे, वो चाणक्य अर्थशास्त्री थे क्योंकि उनके फादर भी अर्थशास्त्र की पढ़ाई करवाते थे। कभी देखिएगा हो सकता है थोड़ी बहुत मैं इतिहास में इतना अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो, लेकिन कहानी ऐसा ही कुछ है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, आपको भी अपने लाइफ में कोई मेंटर चाहिए। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसका मेंटर एक ज़रूरी है। जब तक मेंटर नहीं है, तब तक आपको हाथ पकड़ के बढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। लोग सोचते हैं भाई हमें बहुत कुछ आता है। माफ़ कीजिएगा, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपसे ज़्यादा भी बहुत कुछ क्या अगर आपको कुछ आता है, तो क्या उससे अच्छा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है कि नहीं? विनोद जी, उससे अच्छा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इस आपके परफेक्शन में हमेशा एक सितारा जुड़ा जा सकता है, एक सितारा जुड़ सकता है, लेकिन वो सितारा जोड़ने वाला कौन होगा, ये आपको अपने मेंटर से समझ में आएगा, वही मेंटर आपको गाइड करेगा, वही मेंटर आपको आगे लेके जाएगा। नाउ इसी तरह से जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए बात करते हो, तो आपका जो स्किल है वो सस्टेन होना चाहिए और वो सस्टेन तब होगा जो जब आपने प्लान किया है तो एक-एक घंटे का, एक-एक दिन का आपके पास पूरा हिसाब होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिज़नेस का क्या ग्रोथ हो रहा है। आप उसको मेज़र्स कर सको, आप उसका केपीआई निकाल सको। मैं बताऊँगा आगे कि केपीआई क्या होता है। स्केलिंग बियॉन्ड योरसेल्फ इफ योर बिज़नेस डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन नॉट स्केल। क्या बात है? समझ में आ रही है? अगर मैंने यही बोला था कि अगर आपका बिज़नेस अभी भी आपके साथ ही चलेगा, अभी भी आपको देख कर के आपको ही करना पड़ता है, तो आप बिज़नेस को स्केल नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। जितने भी बिज़नेस फैमिली है, टाटा को देख लो, अंबानी को देख लो, क्या वो बैठ कर के बिज़नेस करते रहते हैं क्या? वो बैठ कर के कैश में काम करते हैं क्या? गौतम बाली जी हैं, क्या वो बैठ कर के बिज़नेस करते रहते हैं क्या? बताइए ज़रा-सा मुझे, क्या वो बैठ कर के बिज़नेस करते रहते हैं क्या? करते हैं क्या? गल्ले पे बैठ कर के पैसा काउंट करते हैं क्या वो? बताइए ज़रा। नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बिज़नेस को स्केल करते हैं क्योंकि उसने अपने अपने लिए उन्होंने अपने काम को डेलीकेट कर दिया है, उनके लिए उनका स्टाफ काम करता है क्योंकि उनका काम क्या है? उनका काम है मतलब लीडर का काम है कि जब आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो तो यहाँ से स्केल कैसे किया जाए और ये स्केल की तैयारी, स्केल की प्रिपरेशन आप और आपकी टीम बैठ के करती है।
तो बिजनेस को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, यही बिल्डर का गोल है। बिल्डर के बिजनेस को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, मतलब आपके बिना रहते हुए भी आपके चेहरे पे, आपके नाम पे आपका बिजनेस हो। इसी को बोलते हैं बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके आगे जाना। आप एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान में रखना। अगर अगर गल्ले पर आप बैठे हो, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल बिजनेस की बात अब कर रहा हूं मैं आपसे। आपकी एक दुकान है, अगर गल्ले पे बैठे हो तो गल्ले पे टाइम मिलता है क्या सोचने का बिजनेस के बारे में, विनोद जी? गल्ले पे बैठे रहोगे तो बिजनेस के बारे में समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं दिमाग में लगा पाओगे। लेकिन गल्ले पे आपने किसी मैनेजर को बिठा दिया, कैशियर को बिठा दिया, तब आप सोचोगे ओके, अब बिजनेस ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है। अच्छा, एक बिजनेस हो चुका है, एक शहर में ऑफिस खुली है, अब दूसरे शहर में, एक एरिया में खुल चुकी है, अब दूसरे एरिया में। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं करोगे, तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, और जब तक आपके प्लानिंग के लिए टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट लेवल की स्केलिंग तभी होगी जब आप अपने टीम को, अपने आप को, अपने बिजनेस को सेल्फ सस्टेनेबल बना दोगे। और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क, जो हम लोग पिछले 3-4 सेशन में डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ प्रिंसिपल। ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे कि आपका जो ग्रोथ है वो आगे होता रहेगा, क्योंकि स्केल करने से पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? आप लोग घर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? यस या नो? बनाते हैं कि नहीं घर? घर क्यों बनाते हैं? और घर घर बनाने से पहले ध्यान से सुनिएगा, विनोद जी, जयप्रकाश जी, राकेश जी, यीशु जी, राजीव जी, मोनिका जी, अब्दुल जी, ध्यान से सुनिएगा। घर बनाने से पहले हमें किन चीजों की जरूरत होती है? पहले हम बेस बनाते हैं, नींव डालते हैं। डालते हैं नींव की नहीं डालते हैं? डालते हैं। नींव क्यों डालते हैं? उसी को बोलते हैं बेस, उसी को बोलते हैं फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन अभी अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, तो क्या घर बन पाएगा क्या? विनोद जी, घर बना लेंगे क्या? ये जो घर बना है आपका, ये जो आपका घर बना, अभी अमित जी ने घर बनाया है, इनसे पूछिए, अमित जी, फाउंडेशन बनाने में कितना समय लगा? फाउंडेशन को स्ट्रक्चर करके बनाने में कितना समय लगा? समथिंग 1 मंथ। 1 मंथ। और उसके 1 मंथ के बाद एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बनाने में कितना समय लगा? 1 मंथ में, वही 2 मंथ में पूरा कंप्लीट हो गया। 2 मंथ में। लेकिन क्या फाउंडेशन बनाने में समय ज्यादा नहीं लगा? गड्ढा खोदना, उसमें सारा सामान डालना, सारा मिट्टी तैयारी ज्यादा करना। समय लगा, फाउंडेशन में ज्यादा समय लगा। फाउंडेशन ऑलवेज टेक 2x और 3x टाइम बिफोर कंप्लीटिंग योर फाइनल वर्क, फाइनल फर्स्ट फ्लेयर। सो मेरा कंसर्न क्या है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, इसी तरह बिजनेस है। बिजनेस को अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन पे ध्यान देना चाहिए, और इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला, सिस्टम बिफोर एक्सपेंशन। हम बिजनेस को एक्सपेंड करने लगते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बनाते हैं। हमें पहले सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ताकि जब आपका बिजनेस बड़ा हो तो आपके टीम में जितने भी लोग आए उसको पता हो कि यहाँ के सिस्टम क्या है। और हम क्या करते हैं, पहले टीम बड़ी कर देते हैं और सिस्टम तो डेवलप ही नहीं करते हैं। अच्छा, हो जाएगा, और उस होने के चक्कर में क्या होता है अमित जी, उस होने के चक्कर में जो आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, कि वो तो बोलता है भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसको देखो वही काम कर रहा है, जिसको देखो वैसे काम हो रहा है। तो क्या हुआ, जो एनर्जी से आया था आपके टीम में, जिस एनर्जी से काम करने आया था, आपके साथ मिल करके काम करने आया था, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाती है, वो डिमोलाइज हो जाता है। यार क्या कर रहा है, बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस या नो? यस या नो? यस सर। यस सर, आप ही यस बोल सर। रहे हैं यस सर, और सभी लोग सो गए हैं क्या? यीशु जी, विनोद जी, लावा, LX15, सभी लोग सो गए हैं क्या? सोमनाथ जी, शिव किशोर जी, वीवो, दीपू, मनोसी, ओपी, ओप्पो, जयप्रकाश जी, सब सो गए हैं क्या? नहीं सर, नहीं सोए सर। नहीं। सोने तो नहीं दूंगा, इतने आवाज लाउड लाउड है मेरा कि सोने तो नहीं दूंगा। नहीं सर। ओके सर। मैं तो इतना हूँ कि सोने नहीं दूंगा, इतना तो मुझे पता है कि मैं इतने आवाज में बोलता हूँ कि मेरी आवाज आपको दूर तक लग रहा है कान फट रहा होगा। क्यों शिवनाथ जी, यस या नो? यस सर। तो कहने का अभी मैं बताऊं, मैं कंटिन्यू बिजी हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर के मैं अभी रात के 8 बजे आपके मीटिंग से पहले मैं मार्केटिंग करके आ रहा हूँ। आई एम कंटिन्यूसली बिजी फ्रॉम 6:30 टू राइट नाउ टिल 7:30, 8:15 तक मैं कंटिन्यू बिजी रहा हूँ। मेरे आवाज में आपको कहीं से डाउन लग रहा है क्या? एम आई डाउन? एम आई, यू फील माई सेल्फ, मी एज अ डाउन प्लेयर? नो। ये सारी की सारी की चीजें कहाँ से आती है? ये सारी की सारी की चीजें आपकी माइंडसेट से आती है, आपके वर्क से आती है, बिकॉज सिस्टम बना रखा है हमने अपना। और जब सिस्टम हो जाता है तो बात करते हैं आपके। सिस्टम बन गया, अब आपने सिस्टम बनाया,
अपने टीम के साथ, अपने लीडर के साथ मिल करके। और जब यही सिस्टम आपके पूरी टीम में डेवलप हो जाता है, तो कहते हैं ये ईगल ग्रुप बिहार अमित जी की कल्चर है। कहते हैं ये फिरदुल जी का कल्चर है। कहते हैं ये मानिक जी का कल्चर है। कहते हैं महाराष्ट्र से अभी नई टीम जॉइन कर रही थी, जो काम कर रहे थे, उनका कल्चर है। कल्चर, कल्चर आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका कल्चर है, ये आपके काम करने का तरीका है। जब सिस्टम बन जाएगा एक्सपेंशन से पहले, टीम बनाने से पहले, और कल्चर बिफोर नंबर्स। नंबर्स मतलब, नंबर्स का मतलब ऐसा नहीं भीड़ इकट्ठा हो गया, लेकिन भीड़ जो आई है, जो टीम आपको देखने आई है, जो समझने आई है, माय डियर फ्रेंड, उसको आपका कल्चर पता हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, कहते हैं ना, यार वहां गए तो थे लेकिन मजा नहीं आया। सुने हो कभी? टीम से मिले तो थे लेकिन मजा नहीं आया, ऐसा सुना है कभी किसी से? विनोद जी ऐसा सुनते हैं क्या? अरे इस टीम से मिला तो था लेकिन टीम में मजा नहीं आया। हाँ, 3 से 4 हाँ? 4 3 से 4 विनोद जी दिन। बात, विनोद जी बात हो रही है, म्यूट पीछे, म्यूट म्यूट कर लीजिए। सोमनाथ जी ऐसा सुना है? म्यूट म्यूट करके अनम्यूट कीजिए। ऐसा सुना है आपने कि भाई वहां मिलने तो गए थे टीम से लेकिन टीम में मजा नहीं आया? हैव यू हर्ड अबाउट? और जनरली हम लोग भी ऐसी बातें करते हैं। क्यों? बता नहीं क्योंकि उसके कल्चर, उसके संस्कार, उसके उठने बैठने बात करने के तरीके से पता चलता है बंदे में कितना दम है। और बंदे में दम है, कल्चर नहीं है, तो इससे पता चलता है कि कोई सिस्टम नहीं है। और जहां सिस्टम नहीं हुआ बिजनेस क्या हो, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो। और जब बोलते हैं लीडरशिप बिफोर टास्क, टास्क देने से पहले आप किसी को टास्क दो या टास्क लो, उससे पहले अपने लीडरशिप को तैयार करो। अपने नीचे अपने जैसे लीडर्स तैयार कीजिए। अपना अपना मॉडिफाइड वर्जन, अमित जी, अपना मॉडिफाइड वर्जन, अपना कॉपी तो सब बोलते हैं, मैं बोलता हूं आपका मॉडिफाइड वर्जन। क्योंकि जब आपका लीडर आपको कॉपी करेगा, तो वो आपको भी कर रहा है कॉपी, और उसके अंदर अपनी क्वालिटी भी है। यस या नो अमित जी? यस या नो? राइट सर, बिल्कुल तो सही। जब वो अपना वर्जन, आपका एक्सपीरियंस आपको कॉपी किया, और उसने अपना तरीका लगाया, अपने एक्सपीरियंस का, अपने नॉलेज का, अपने माइंडसेट का, तो बन जाता है आपका अपडेटेड वर्जन, आपका मॉडिफाइड वर्जन। और यही चाहिए लीडरशिप को। और जब हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो आपका ग्रोथ लेवल एवरीडे बिल्डर यूज करता है। जरा इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या हो रहा है? अमित सिंह जी क्या कर रहे हो आप? देखो क्या कर रहे हो। ग्रोथ के लिए पानी डाल रहा हूँ सर। डाल रहे हो? यस सर। हाँ, विनोद जी पानी डाल रहे हैं अभी, मधेसिया जी पानी डाल रहे हैं। पानी डाल रहे हैं कि सोमनाथ जी? मिट्टी में तो पानी डालते हो, अगर रोकड़े में सिक्के में पानी डल गया, तो समझिए वो ग्रो हो गया। लेकिन सिक्के में पानी नहीं डला, जो सिक्के में आया उसको हम खर्च करके दोबारा से हमको वही काम करना पड़ेगा, तो क्या फायदा? तो बिजनेस करने का कहने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपका पहले टीम बना, जो आपका टीम बना, उस पे इन्वेस्ट करो। किस चीज का इन्वेस्ट? नॉलेज का, प्रोडक्ट का, सर्विस का, पूरी डाइवर्सिफाइड करो। जो इनकम हो उसको टीम के ऊपर से, मतलब आप उसको इस तरह से तैयार करो कि आपकी टीम आपको देख कर नहीं, आपने जो ड्रीम देखा उस ड्रीम को कॉपी करे, उस ड्रीम को कॉपी करके उसको भी मॉडिफाइड कर दे। तभी जाकर के आपका मार्केट और आउटरीच बढ़ेगा। जब मार्केटिंग और आउटरीच अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका जो ऑपरेशन करने का आपका जो प्लान है, जो फ्रेमवर्क है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि आपके काम करने का तरीका, जैसे ही मार्केटिंग और आउटरीच बढ़ा, तो आपका काम करने का तरीका जो है बिल्कुल एफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब आप अपने आप में एफिशिएंट हो जाओगे, और ये एफिशिएंसी आपके सारे लीडर्स में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? लीवर्स आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, लीडर्स आइडेंटिफाई करो, फिर स्केल करना इजी होता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो पहले अपने ग्रोथ लीडर्स, ग्रोथ लीवर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई करके उस पे स्केल कीजिए, तो आपको चढ़ाई करने में आपको आसानी होती है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यस या नो? आ रहा है समझ में कि नहीं? चलते यस सर। हैं। स्केल करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला हम क्या कहते हैं? स्टेप लेना चाहिए। क्या बोलते हैं? स्टेप। क्या स्टेप है भाई आपका स्केल करने का, बिजनेस करने का? क्या स्टेप है? तो मैं इसी स्टेप्स को समझाने जा रहा हूं आपको। स्टेप का मतलब है सिस्टम इन प्लेस। आपका जो सिस्टम है, आपका एक सिस्टम है, जो आपका सिस्टम होना चाहिए। इन प्लेस का मतलब है आपका एक सिस्टम जरूर होना चाहिए। आपके पास अगर सिस्टम नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं होगा। सिस्टम है, जैसे ही सिस्टम होगा, तो आपके टीम में
उस सिस्टम को फॉलो करने वाले जो टीम है, उस सिस्टम को फॉलो कैसे करना है, उस सिस्टम पे काम कैसे करना है, सोशल मीडिया का यूज करना है, डिजिटल मीडिया का यूज करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना है, या ऑनलाइन मीटिंग करनी है, या फिर किसी सेमिनार को अटेंड करना है, तो हम ऐस कैसे करें कि ऑडियंस आने वाला बोले वाह, मजा आ गया। हम किस तरह से इम्पैक्ट लेके आए, और ये तभी होगा जब आप और आपकी टीम ट्रेंड होगी। और ये ट्रेंड हमें ना, मैं बताऊं, हमें देख के पता चल जाता है कि सामने वाले की टीम कैसी है। अगर मैं इन कर गया, माफ कीजिएगा, इतना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, दाढ़ी ऐसे ही सफेद नहीं हुई है, कि आपको देख करके, आपको टीम को देख करके मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने दूर तक जाने वाले हो। बिकॉज आपकी टीम मुझे बता देती है अपने चाल से, अपने ढाल से, अपने संस्कार से, कि हमारी टीम में कितने दम है, और यही चीज आपको हमें बताना पड़ता है। इवेलुएट परफॉर्मेंस, और जब टीम ट्रेंड हो जाती है तो अपने टीम के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करो। और ये इवेल्युएशन कैसे होता है, केपीआई से। मैं पूछा, मैंने बोला था मैं केपीआई बताऊंगा। और उसके बाद जब जब आप इवेल्युएट करते हो, तो उसके बाद इवेल्युएशन कीजिए अपने टीम की, अपने एक एक प्लेयर्स की, अपने एक एक लीडर्स लीडर्स की। जब आप इवेल्युएट करोगे, आपका लीडर्स जहां पे वीक है, मान लीजिए प्रोस्पेक्टिंग में वीक है, मान लीजिए वो सो प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में वीक है, मान लीजिए सिस्टम के बारे में वीक है, मान लीजिए उसको कोई प्रेजेंटेशन नहीं देने आता, तो आप जो चीज जहां वीक है उस पर तैयारी कीजिए, उसको रिमेडियल क्लास लगाइए। रिमेडियल समझते हैं, जिसमें जो चीज, जो इंसान, जो लीडर जिसमें वीक है, उसको तैयार कीजिए, और उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए अपने प्लान को। और जब आप एक्सप्लेन करोगे अपने प्लान को, तो वही प्लान आपका एक्सपैंड करेगा, और वही प्लान आपका एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप इस इंश्योर कीजिए, अपने आप को इंश्योर करो कि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली ग्रो करने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड, राइट। अब चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट फॉर द ग्रोथ। रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि एक चीज अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिस्क मैनेजमेंट क्यों करते हैं भाई, क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट, क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट, राकेश लोधी जी? रिस्क मैनेजमेंट है क्या, क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट? कहते हैं बिजनेस में रिस्क होता है, बिल्कुल होता है। बिजनेस बिना रिस्क के हो सकता है क्या सोमनाथ जी? बिजनेस कभी भी रिस्क के बिना नहीं हो सकता, नहीं लेकिन सर। कैसा रिस्क? राकेश जी, कैसा रिस्क चाहिए? हमें चाहिए कैसा रिस्क? हमें चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस में रिस्क तो हो, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, कि हमें अगर इस तरह का बिजनेस हुआ तो ये होगा। बिजनेस की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका रिस्क एनालिसिस करना चाहिए, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके टीम को मेरी जरूरत है, जहां पे बात करनी है, लेट मी नो, मुझे बताओ, मैं आपके रिस्क को एनालाइज करूंगा, मैं आपको एनालाइज करूंगा, और वहां से आपके टीम को और आगे लेके जाऊंगा। और यही है हमारे बिजनेस की ट्रेनिंग का एक अनोखा पार्ट, कि आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करते हो अपने ग्रोथ के लिए। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क करते हैं उसको। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क, मैंने क्या बोला, कि जो रिस्क आने वाला है, या आ सकता है, या क्या बुरा हो सकता है, या नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। बुरा से बुरा स्थिति को समझो, कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। उसके बाद उस स्थिति से कैसे निपटेंगे, उसके लिए कॉन्टिजेंसी प्लान बनाइए। और जब कॉन्टिनेंसी कॉन्टिनेंसी प्लान बना लोगे, और देखोगे कि वो रिस्क नहीं हुआ, तो आपका प्लान तो किसके लिए था? बुरी स्थिति के लिए था, जो बुरा स्थिति हो सकता है बिजनेस में, लेकिन आपको उस बुरी स्थिति से सामना नहीं करना पड़ा, तो इसका मतलब आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। और उसको मॉनिटर करते रहिए, जब रिस्क हो तो उसको एडजस्ट करते रहो, बैलेंस करते रहो, क्योंकि ग्रोथ विदाउट रिस्क प्लानिंग ऑलवेज रिस्की है। क्योंकि ग्रोथ विदाउट रिस्क प्लानिंग ऑलवेज रिस्की है। और ये रिस्की तब तक रहेगा जब तक आप अपने ग्रोथ को, अपने बिजनेस को एनालाइज नहीं करोगे। आपका बिजनेस अगर जब तक इनिशिएट नहीं करेगा, बिजनेस को समझ में नहीं आएगा, आप अपने बिजनेस को, रिस्क को नहीं समझोगे कि रिस्क कैसा है, हायर रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, लो रिस्क है, कैसा रिस्क है, तो अकॉर्डिंग टू द रिस्क मिनिमल है, या हायर एंड हायर है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास मान लीजिए 100 क्लाइंट है, मान लीजिए 100 प्रोस्पेक्ट है। 100 प्रोस्पेक्ट में क्या होगा, अधिक से अधिक कोई हमारे साथ प्रोस्पेक्टिंग नहीं बनेगा, या कोई हमारा पार्टनर नहीं बनेगा, यही हो सकता है ना, यही हो सकता है ना। लेकिन हम ये कोशिश करें कि 100 में से अगर एक भी आया तो मेरा बिजनेस हो चुका, तो हम तो 1% पे काम करने वाले हैं।
राइट, यस या नो? जब 1% पे काम करोगे, सोचोगे हमें तो एक ही इंसान चाहिए ना सोमनाथ जी। अगर आप डेली बिजनेस करते हो, डेली प्रोस्पेक्टिंग करते हो, और डेली अगर एक नहीं आया, हफ्ते में भी 2 आया, माइंड माइंड माय वर्ड, मार्क माय वर्ड, हफ्ते में भी, मैं एक दिन में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हफ्ते में भी अगर दो प्रोस्पेक्टिंग हुई, और एक हफ्ते में 2, तो पूरे महीने में 8। अगर पूरे महीने में 8 आया और उस 8 में से 2 ऐसा प्लेयर मिल गया, तो क्या हुआ? आपका बिज़नेस 6 महीने में कैसा हो जाएगा? तो अफ़सोस क्या है ना कि हम लोग टारगेट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते तो हैं, लेकिन उस सामने जो प्रोस्पेक्टिंग है ना, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, माफ़ कीजिएगा, सामने का जो प्रोस्पेक्ट है, उस प्रोस्पेक्ट को ये फ़ील नहीं होता है कि यहाँ कल्चर क्या है। तो इसलिए सबसे पहले अपना फ्रेमवर्क तैयार कीजिए, अपने बारे में आइडेंटिफाई कीजिए, तभी जा करके बिज़नेस करने में और मज़ा आएगा। तो ग्रोथ कीजिए, ग्रोथ को प्लान कीजिए, रिस्क को प्लान कीजिए, क्योंकि बिज़नेस ऑलवेज़ रिस्की है, लेकिन विदाउट कैलकुलेटिव, अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका बिज़नेस रिस्की नहीं है। लीडरशिप पाइपलाइन, पाइपलाइन, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है पाइपलाइन में, ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है पाइपलाइन में, नीचे देखिए क्या समझ में आ रहा है? 6 लीडर है, 7 लीडर है, 7 लीडर। एक ऊपर में लीडर जो माउंटेन पे चढ़ता है, वो क्या जब चढ़ जाता है वो, तो उसको पता है कि कैसे चढ़ता है। तो उसको पता है कि हम कैसे ऊपर चढ़े हैं, कैसे हम ऊंचाई पाए हैं, कैसे इतना बिजनेस किए हैं। जब उसको पता है कि उसका बिजनेस ऐसे होता है, अगर उसने बिजनेस किया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके लीडर ने बिजनेस किया है, तो आपके पीछे वाले जो है, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो भी बिजनेस सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? यस या नो? यस या नो? मुझे चैट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अब आप लोगों को मैं Yes, एक्टिव करता हूँ थोड़ा सा। yes. जब सीखेंगे, जब सीखेंगे तो आप लीडर बनोगे। इसी तरह से कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट होने चला जाता है, क्योंकि लीडर्स क्रिएट लीडर्स। जो लीडर होगा वही लीडर क्रिएट्स करेगा। अगर आपके टीम में, अगर आपकी टीम में अभी तक लीडर क्रिएट नहीं हुए हैं, जहां तक कि आपके बिना बिजनेस हो सके, तो मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है। माफ कीजिएगा, अगर आपके टीम में कोई लीडर अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये मान लीजिए कि आपकी में भी कुछ कमी है, और उस कमी को या तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। क्योंकि बिजनेस ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं होता है, और न तो बिजनेस लो कॉन्फिडेंस से होता है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से होता है। और बिजनेस को समझने के लिए आपका बिजनेस तभी अच्छा होगा जब आप लीडर हो। आप सच में एक ट्रू लीडर बन के दिखाओ ना। हमने कितनी बार ट्रेनिंग में बात की, कितने तरह के लीडर होते हैं। करो, उस तरह के लीडरशिप में क्वालिटी लेके आइए, और जब लीडर बनाओगे, तो आपका पाइपलाइन स्ट्रांग होगा, और आपके पीछे जितने लोग आएंगे, एक के पीछे एक, दो के पीछे दो। देखिए तीसरे नंबर पे, देखिए तीसरे नंबर वाला देख रहा है, वो कह रहा है अच्छा, सर का इतना बड़ा बिजनेस हो गया, सर के पीछे तो मैं ही हूँ, अब मेरी बारी है। क्यों? सर के पीछे तो मैं ही हूँ, अब मेरी बारी है, अब मैं स्टेज पे चलूंगा। यस या नो सोमनाथ जी, विनोद जी, जयप्रकाश जी? तो जब आपके लीडर को लगता है कि हमारे सर हमसे आगे हैं और इनके पीछे मैं हूँ, अब तो मेरी बारी है आगे बढ़ने की, स्टेज परफॉर्मेंस करने की, तो उसका वो अपने आप बूस्ट अप हो जाता है। नाउ दिस इज माय टर्न। जैसे कि अभी मैं आपको फोटो दिखा रहा था कि इसके दिमाग की बत्ती जल गई। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, अभी वो सबकी कैटेगरी में है। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इस फोटोज को, जो पिक्चर डाला गया है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी तक वो नहीं समझ रहा था, वो भी अभी 5 के बराबर भी है। जैसे ही उसका लीडर आगे बढ़ा, स्टेज पे खड़ा हो गया, अब उसको लगा यस, बत्ती जल गई। मतलब इस स्टेज में आपका जो लीडर है ना, वो आपको, आपसे ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि अब उसकी बारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद लीडर बन नहीं पाते। और जब आप खुद लीडर नहीं बन पाते हो, तो माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, जब आप लीडर हो ही नहीं, तो लीडर क्रिएट कैसे होंगे? यस, समझ में आ रहा है सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब पाइपलाइन जब स्ट्रांग होगा, पाइपलाइन मतलब लीडर्स की लाइन लगेगी, तो आपका बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल हो जाएगा। क्योंकि आपने एक फ्रेमवर्क बना रखा था, एक सिस्टम बना रखा था, और उसी फ्रेमवर्क को, सिस्टम को आपने खुद फॉलो किया, और वही सिस्टम और फ्रेमवर्क को आपके बाकी लीडर्स फॉलो कर रहे हैं। अरे कार्बन कॉपी पे लिखोगे तो कार्बन कॉपी पे एक जैसा ही दिखेगा ना, कि नहीं दिखेगा? यस या नो? जल्दी बताइए। सब लोग सो गए? यस सबको सर, परेशान यस तो सर। नहीं कर दिया? सभी लोग सो तो नहीं गए? नहीं सर, नहीं जगह हम लोग। जगह है तो कुछ आ जाइए वीडियो पे, मुझे सब वो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं बिल्कुल लग रहा है मैं परेशान हो गया हूँ। अच्छा, जा रहे चलिए, हैं दिल्ली में, रुकिए। ओके।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका सिस्टम और प्रोसेस होता है तो सामने वाली पूरी टीम आपके लिए लाइन में लगी रहती है कि अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। जैसे कि आप मंदिर में जाते हो ना, या मस्जिद में जाते हो, या गुरुद्वारे में जाते हो, तो क्या देखते हो? लाइन में लग करके पूजा करने जाते हैं। क्यों? भगवान से, अल्लाह से, गुरु से मिलने जाना है। तो भगवान और अल्लाह जिसको हमने देखा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हमने देखा नहीं है, बस हमारे माइंड में साइकोलॉजिकली हमें संस्कार दिया गया है कि कोई है एक ऐसी एनर्जी जो हमें जिंदा रखता है। और यहाँ तो जो चीज दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है कि लोग सक्सेस कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं, फिर भी हम मतलब जगे नहीं है, तो क्या होगा? तो इससे बड़ी विडंबना कुछ हो सकती है क्या? इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है क्या? बताइए जरा मुझे। क्या इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है क्या? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आपके सामने पता है कैसे किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा। दैट्स इट्स वेल क्राफ्टेड। ये क्राफ्ट किया गया है, ये होना ही होना है अगर आपने फ्रेमवर्क फॉलो किया। लेकिन नहीं कर पाते हैं तो इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, अब बात करते हैं ग्रोथ का एक्शन प्लान। 90 डेज का प्लान था, मैंने आपको बताया था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या? पहला, आप गोल फिक्स करो 90 डेज में क्या चाहिए, उस पे एक्शन लो। और एक्शन कैसे लेना है? जैसे ये हमारा काम है, बी ऑनर ऑनर ऑफ योर वर्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। आपने उस काम को बनाया और उस काम को बिगाड़ा है। अगर आप खुद ऑनर लेना शुरू हो जाओगे, आप ओनरशिप से काम करोगे, ऐसे मालिकाना कि मेरा है, हमें इस काम को करना है, करवाना है, तो बात की बात है, तब नहीं होने वाला। पहले आप करके दिखाओ, तभी तो आपका नीचे वाला भी आपको करेगा। और जब ये करने की प्रोसेस हो जाएगी और जब लीडर बनेंगे तो उसका केपीआई तैयार करो। केपीआई का मतलब क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपने जो फ्रेमवर्क बनाया प्रोस्पेक्टिंग का, ट्रेनिंग का, मेंटरशिप का, कम्युनिकेशंस का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, उन सारे के सारे प्रोग्राम्स में आपके जो लीडर है कितना स्कोर कर रहे हैं? 5 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 10। जितना वो स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब वो उतना तैयार हो रहे हैं। और जितना वो स्कोर नहीं कर रहे हैं, जिस चीज में वो कम है, उस पर फोकस कर लीजिए। डेफिनेटली आपकी पूरी टीम 100% रिजल्ट लेके आएगी। और वो तभी होगा जब सामने में आपका टारगेट होगा, डेडलाइन होगा, टारगेट डेट होगा। मतलब अगर क्रिकेट मैच खेल रहे हो और पहली पारी में अगर रन नहीं बना, तो क्या दूसरी पारी वाला मैच जीतेगा क्या? विनोद कुमार जी, अगर पहली पारी में रन नहीं बना तो क्या दूसरी पारी वाला मैच जीत जाएगा क्या? नहीं नहीं जीतेगा। जीतेगा। मतलब पता ही नहीं है कि रन कितना बनाएंगे। तो जब तक आपने अपने लिए टारगेट फिक्स नहीं किया, तब तक आप जीतोगे कैसे? तब तक आप जीत कैसे सकते हो? डेफिनेटली नहीं जीत सकते हो। तो अपना टारगेट खुद अचीव लिखिए, उसको अचीव कीजिए। क्योंकि क्वार्टरली प्लान से क्लियरिटी और अकाउंटेबिलिटी आती है। जब आप प्लान क्वार्टरली करते हो, 3 महीने का प्लान करते हो, 4 महीने का प्लान करते हो, 3 महीने का बेसिकली, एक क्वार्टर का, तो आपके प्लान में क्लियरिटी होती है कि अगर 3 महीने में नहीं हुआ तो बीच में 15 दिन का गैप रखेंगे, उस गैप पे पूरे काम को करेंगे। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, आप आओ बैठो मेरे साथ, प्लान करते हैं कैसे काम होगा। और आपकी अकाउंटेबिलिटी तभी आती है जब आप उस पे अकाउंट लेते हो, उसकी जिम्मेवारी लेते हो, उसको खुद की ओनरशिप। जब ओनरशिप होगी तो जिम्मेवारी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। तो सेल्स सक्सेस स्टोरी आज मैं बताने जा रहा हूं, 3 चीजों से बनती है। बिजनेस 3x 12 महीने में। मैंने आपको बताया था कि 12 महीने में आपका बिजनेस 3 से 4 गुना हो सकता है। नॉर्मली होना ही होना है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने टीम में, और उसी सिस्टम को हमें डुप्लीकेट करना है पूरी टीम के साथ। और जब ये डुप्लीकेशन हो जाएगा तो आपके लीडर्स खुद ब खुद अकाउंटेबिलिटी लेंगे, और आप अपने डायरेक्ट लीडर्स को सपोर्ट करोगे और वो अपने डायरेक्ट लीडर को सपोर्ट करोगे। तो यही कहते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है, सिस्टमैटिक अप्रोच से ही स्केल पॉसिबल है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, साइकिल का चेन देखते हो क्या? साइकिल में चेन होता है कि नहीं? साइकिल में चेन होता है। बाइक में भी, कोई भी बाइक हो, बाइक के अंदर भी चेन होता है, राइट? लेकिन चेन की क्या बात है? जब कोई चेन बनता है तो क्या होता है? एक कड़ी दूसरे कड़ी से बनी हुई है, जुड़ी हुई है। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। क्या उसमें एक कड़ी या 5 कड़ी मिल करके साइकिल चल जाएगी क्या? साइकिल चल जाएगी क्या? राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या साइकिल चल जाएगी? जल्दी बताइए, कोई बताइए, हाँ या ना? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी।
ठीक है, राकेश जी बोले नहीं चलेंगे। अब बताइए, साइकिल की पूरी चेन है और उसमें से एक चेन एक कड़ी ज्यादा हो गया। ध्यान से समझना, एक कड़ी ज्यादा हो गया तो कितने देर साइकिल चलेगी? अगर मिल साइकिल जाएगा। की चेन है, चेन पूरी है, लेकिन उसमें से एक कड़ी ज्यादा हो गई। गर्मी के समय में साइकिल में यही होता है, चेन जो है ना फैल जाता है, क्योंकि वो गर्मी ढीला का हो जाएगा। हीट में क्या होगा विनोद जी, साइकिल चलेगी फिर भी? नहीं गिर जाएगा। चलेगी सर। बार बार आपका चैन चेन उतर उतर जाएगा। जाएगा। बार बार आपका चेन उतर जाएगा, उतर और जब जाएगा। चेन उतर जाएगा तो इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है कि चेन बना ली है, टीम बन गई है। हम टीम बना करके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अब तो हो गए, अब तो बिजनेस हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको उस चेन की तरह चलना पड़ेगा, साइकिल में जिस तरह से चेन लगी हुई है। अगर एक भी ओवर कॉन्फिडेंस का एक कीड़ा भी आपके ऊपर बढ़ गया, एक 1 ग्राम, मिलीग्राम, मतलब नैनोग्राम अगर बढ़ गया, तो साइकिल आपकी नहीं चलेगी, मतलब आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा। और उसी तरह से साइकिल चल रही है, लेकिन एक कड़ी छोटी हो जाए सोमनाथ जी, एक कड़ी छोटी हो जाए तो चला के दिखा दो, साइकिल का चेन चढ़ा के तो दिखा दो, नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली। तो इसके लिए करना क्या है विनोद जी? विनोद जी, सोमनाथ जी क्या करेंगे? चैन हमें को टाइट करेंगे। साइकिल की चेन की तरह, साइकिल की चेन की तरह सबको कनेक्ट करते हुए एक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है। जब तक उसे सिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, और सभी की कड़ी, देख ध्यान दीजिएगा, जो भी कड़ियां होती है सबका सेम साइज होता है, सबका सेम स्टाइल होता है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं कोई छोटा कोई बड़ा, उसमें जो कड़ी लगती है ज्वाइंटर, कोई ज्वाइंटर कोई छोटा बड़ा होता है क्या? जरा बताइए मुझे। नहीं होता है, वो सब सब बराबर। एक सब लीडर्स होते हैं भाई। परेशान तो नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं समझा दिया? नो सर, समझ नो में आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा, आ रहा आ रहा है, तो रिजल्ट भी है। आना चाहिए। चलिए, थैंक यू। तो इसी तरह से डुप्लीकेशन होना चाहिए। सिस्टम बनाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी तो अपने आप हो जाएगा जब डुप्लीकेशन होगी तो। तीसरा, माइक्रो एक्सरसाइज, माई स्केलिंग प्लान। आपको अपना स्केलिंग प्लान करना है, कैसे? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दोनों तरीका सही है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म भी करोगे तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में देगा। शॉर्ट टर्म गोल्स अलाइन विथ लॉन्ग टर्म विजन। अगर शॉर्ट टर्म गोल है कि 1 महीने में इतना, 3 महीने में इतना, 6 महीने में इतना, तो वो क्यों है? क्योंकि आपकी जिंदगी का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि हमें कब तक क्या करना है, उसी के लिए वो किया जा रहा है। तो जितना ज्यादा अच्छे आप टर्म लॉन्ग टर्म विजन होगा, जितनी ज्यादा दूर तक आप देखोगे, उतना ज्यादा आपको चश्मा भी क्लियर पहनना पड़ेगा। यस या नो? चश्मे की क्वालिटी, चश्मे का पावर, अगर आंख खराब है तो चश्मे की पावर तभी विजन है ना, जब ज्यादा दूर तक देखना है। तो विजन अगर सही नहीं है, मतलब आपका ये पूरा मेजरमेंट सही नहीं है, तो क्या चश्मा से कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसलिए आपका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होना चाहिए। तो आज आप लोगों को मैं बोलता हूं, अपने नोटबुक में जरा ये लिखिए, राइट 3 कॉन्क्रीट एक्शन यू विल इम्प्लीमेंट दिस क्वार्टर। इस क्वार्टर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, या नवंबर, दिसंबर, एक क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, ये क्वार्टर निकल चुका है आपका। तो अब आपके पास अक्टूबर में जो किया, जो प्लान किया था, उसको नवंबर, दिसंबर में पूरा कीजिए। और जनवरी, फरवरी, मार्च, एक क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का। इस 5 महीने में आपको एक्शन का फोकस करना है। शॉर्ट टर्म अलाइन गोल कीजिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो क्या आप लोग अपना माइक्रो कॉन्क्रीट एक्शन प्लान तैयार कर चुके हैं क्या? इज इट? हैव यू प्लान और योर कॉन्क्रीट एक्शन? यस या नो? जल्दी बताइए, प्लान हो चुका है क्या? हो चुका है करना विनोद है, जी? हाँ, अभी करना है। करना है। कैसे काम चलेगा ऐसे? आप इस मीटिंग में बहुत दिनों बाद आए हैं। चलिए, मॉड्यूल हाँ। 7 आज का रिकैप है। आज के मीटिंग का रिकैप ये है कि पहले सिस्टमाइज हो जाओ, पहले सिस्टम में आ जाओ। और जब सिस्टम में आ जाओगे तो उसको डुप्लीकेट करना आसान हो जाएगा। अब जब डुप्लीकेट करोगे तो ट्रैक करो कि सही सही डुप्लीकेशन कॉपी पेस्ट हो रहा है कि नहीं। और जब सही सही से आप ट्रैक करोगे, मेजर करोगे अपने आप को, अपने टीम को, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली स्केल करेगा। और आपके लिए यही है आज की सीख, बिल्ड अ लीगेसी, नॉट जस्ट अ बिजनेस। बिजनेस नहीं, लीगेसी बिल्ड करो। बिजनेस तो बिजनेस करते रहेंगे, जब तक आप बिजनेस करोगे तब तक आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन लीगेसी कर जब बनाओगे, तो लीगेसी बनाने के लिए बिना सिस्टम के बिजनेस नहीं होएगा।
और सिस्टम बन गया तो समझ लीजिए आप लीगेसी कर लिए। और जो बिजनेस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, वो समझ लीजिए आपका बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो स्केल सस्टेनेबिलिटी यूजिंग सिस्टम डुप्लीकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, इम्प्लीमेंट स्टेप फ्रेमवर्क, अभी जो मैंने बताया था स्टेप फ्रेमवर्क, बिल्ड योर लीडरशिप पाइपलाइन, फोकस ऑन लीगेसी, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म रिवेन्यू। सो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इस ट्रेनिंग को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं।